हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7 का ए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला आप यहाँ पहले देख लीजिए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले पे। चलिए देखिए, दिया है दो बिंदु P x1 y1 और दूसरा क्या है Q x2 y2 के बीच की दूरी। मतलब यहाँ पे अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं और उनके बीच की दूरी पूछी जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। d बराबर कितना, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है 4 3। देखिए पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु कितना दिया है, यहाँ पे 2 और 5 दिया है। तो हमारे क्या है, दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो दो बिंदु दिए गए हैं इनको ऐसे लिख लीजिए। ये हमारा क्या है, 4 और 3, दूसरा क्या है 2 और 5 है। यहाँ पे आप इसको एक को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 ऐसे लिख लिया करिए ताकि आपको यहाँ रखने में आसानी हो। तो फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है, d क्या है, डेस्टिनेशन या फिर डिस्टेंस, आप चाहे जो बोल सकते हैं, दोनों का मतलब दूरी ही होता है। यहाँ पे d क्या है, दूरी को डिनोट कर रहा है। चलिए तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी यहाँ पे जो दिया है x1 y1 x2 y2, बस इसी से देख के आप यहाँ पे रख लीजिए। तो कोष्टक में क्या है, पहले x2 है तो x2 कहाँ पे है, 2 है ना, 2x2 हो गया माइनस x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस, फिर कोष्टक में y2 हमारा कितना है 5 है तो 5 लिखिए, माइनस y1 कितना है 3 है तो 3 लिखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए फिर देखिए, रूट में 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 बचेगा तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस, अब देखिए 5 में से 3 गए, फिर 2 बच रहा है तो 2 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए देखिए आगे, फिर रूट में कितना आ गया, 2 दूनी 4। देखिए माइनस लगा है ना, लेकिन जो यहाँ पे 2 घात लगी है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 हो गया। चलिए देखिए प्लस, फिर 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा कितना आ गया, 4 4 यहाँ पे 8 आ गया। तो हम जानते हैं 4 यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम यहाँ पे रूट में 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसे हम क्या करेंगे, रूट में लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√2 इकाई। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। चलिए देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 0 तथा -1 4 है। ये पहला बिंदु है, ये क्या है, दूसरा बिंदु है। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले आप यही करिएगा ताकि आपको रखने में, फार्मूले में आसानी हो, आपको हेरना ना पड़े। ठीक, चलिए तो क्या होता है, d बराबर हम जानते हैं हमारा कितना होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जब भी इस क्वेश्चन को लगाइएगा फार्मूले को जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए फार्मूला लिखने से क्या होता है, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए x2 हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1, फिर माइनस है तो माइनस x1 कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए हमको हेरना नहीं पड़ा ना, हमने x2 को देखा तो x2 हमारा यहाँ पे था, हमने लिख दिया, x1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, चलिए तो प्लस, फिर देखिए यहाँ पे y2 हमारा कितना है 4, तो 4 हो गया, माइनस y1 कितना है 0, तो 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर बराबर रूट में, अब देखिए -1 -2 माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 कितना, होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर माइनस लगा है ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं -3 गुणे -3 क्या होता है हमारा। यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे, -3 गुणे -3 करेंगे तो 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस 4 चौका 16, तो रूट में कितना आ गया, 16 9 25, 25 अब 25 रूट के बाहर निकले कितना हो जाएगा, 5 इकाई।
ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका तीसरा देखिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 2a फिर a तथा -a फिर -3a। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको x1 लिखिए, इसको y1 लिखिए, इसको x2, इसको y2 लिखिए। चलिए अब फार्मूला हम लिखते हैं, d बराबर हमारा क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने फार्मूले को लिख लिया, फिर बराबर अब देखिए रूट में x2 कहाँ पे है, x2 हमारा यहाँ पे है तो माइनस का a है तो माइनस a फिर कितना, अब फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, x1 हमारा कितना है 2a है तो 2a हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस अब फिर देखिए y2 कहाँ है, यहाँ पे है तो कितना है माइनस का 3a है, फिर माइनस तो माइनस लगाइए, y1 कहाँ पे, यहाँ पे तो कितना हो गया a हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब फिर रूट में -a माइनस 2a तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 2a यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2a कितना हो गया 3a हो गया, माइनस का 3a हो गया इसका होल स्क्वायर फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3a माइनस का ये कितना हो गया माइनस का 4a, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है तो इसका कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया, फिर बराबर ये रूट में अब देखिए -3a का होल स्क्वायर है, माइनस लगा है यहाँ पे घात 2 है मतलब सम वाली घात है, अगर माइनस लगा है और सम घात लग रही है तो क्या हो जाएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर आपको दिया है कितना है -3a गुणे -3a करेंगे ना, यहाँ पे माइनस लगा यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ के होल स्क्वायर, इसलिए हमने 2 बार इसको तोड़ दिया है। अब देखिए पहले चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9a स्क्वायर हो जाएगा ना इसका आंसर, तो कितना हो गया 9a स्क्वायर। फिर देखिए प्लस यहाँ पे माइनस लगा है सम वाली घात है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16 a का स्क्वायर हो गया, फिर रूट में 16 और 9 कितना हो गया 25 a स्क्वायर हो गया। अब 25 रूट के बाहर निकलेगा तो 5 हो गया, अब a स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, a हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम चौथा सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 4 -6 फिर -6 4 दिया है तो ये हमारा क्या हो गया x1 ये y1 ये x2 और ये हमारा क्या हो गया y2 हो गया। ठीक, चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर इसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप x1 को बाद में पहले और x2 को बाद में भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए फिर देखिए रूट में क्या हो जाएगा x2 हमारा कितना है माइनस का 6 है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो गया। चलिए फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, x1 कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस अब इस कोष्टक में y2 यहाँ पे है तो y2 का मान कितना है यहाँ पे 4 है ना तो 4 रखिए, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, y1 कितना है माइनस का 6 है ना। अब देखिए माइनस का 6 है फिर यहाँ पे कितना माइनस लगा है ना तो इसको एक बार और कोष्टक में ऐसे कर लीजिए। ओके, चलिए क्योंकि देखिए अब की बार क्या होगा हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया a -6 -4 माइनस माइनस जुड़ता है तो 6 4 कितना हो गया 10, लेकिन माइनस का 10 क्योंकि चिन्ह तो माइनस का ही लगता है, फिर प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, अब कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे गुणा होगा ना चिन्ह का तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। चलिए 10 दाम में कितना हो गया 100 फिर प्लस अब देखिए a क्या है ना 6 4 10 है ना, 6 4 10 हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे भी 100 हो गया तो कितना हो गया ये 100 + 100 200। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 100 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 100 जब बाहर निकलेगा कितना 10 दाम में 100 होता है ना तो 100 बाहर निकलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, फिर इसका तो रूट निकलेगा नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे √2, कितना हो गया 10√2 इकाई हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका पांचवा। चलिए पांचवा क्वेश्चन करिए, यहाँ पे दिया है 2 3 और -1 3 दिया है तो इसको x1 इसको y1
इसको हम 2 मानेंगे, इसको क्या y2। चलिए अब देखिए d बराबर हमारा क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर रूट यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूट में। ठीक, चलिए तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे रखेंगे x2, तो x2 कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए x1, x1 कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर -1 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे y2 हमारा कितना है 3 है, तो 3 रखिए। माइनस है तो माइनस लगाइए। y1 हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 रखिए, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए -1 -2, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो -3 हो जाएगा। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गए 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा तो पार्ट 0 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 त्रिक 9 हो गया। अब 9 बाहर रूट के निकलेगा तो 3 इकाई हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। हम जानते हैं माइनस लगा है, लेकिन इसका जो स्क्वायर मतलब घात लगी है वह सम घात है, तो ये प्लस हो जाएगी। तो 3 त्रिक 9 हो गया, 9 का रूट 3 होता है। तो चलिए अब हमारा छठा क्वेश्चन देखिए, -5 दिया है, 7 दिया है, पहला है। दूसरा दिया है -1, फिर 3 दिया है। चलिए तो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। चलिए अब d बराबर हमारा क्या होता है, बार बार इसको मतलब जो हमारा फार्मूला है इसको लिखिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए रखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा -1 है, तो -1 रख दिए कोष्टक में। अब फिर x1 कितना हमारा -5 है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है पहले से, तो माइनस लगाइए। फिर कितना -5, अब पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, चलिए फिर यहाँ पे प्लस। अब y2 हमारा कितना है 3 है, तो 3 रखिए। माइनस माइनस फिर y1 कितना है 7, तो 7 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 तो यहाँ पे पहले से था, अब एक कोष्टक टूट रहा है, छोटा वाला एक कोष्टक टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह का गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर देखिए इसका होल स्क्वायर करिए, फिर प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए, ए इसके बराबर ही हो जाए। ओके, चलिए नहीं तो एक आगे एक पीछे हो जाता है। अब देखिए 5 में से 1 गए तो 4, तो 4 का स्क्वायर करिए। फिर प्लस -7 में से 3 गए तो -4, तो -4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए 4 चक कितना हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर किए तो 16 हो गया। फिर प्लस, अब माइनस लगा है ना, लेकिन इसकी घात क्या है, सम है, तो ये जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 4 चक कितना हो गया 16, और 16 हमारा कितना हो गया 32। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, लेकिन 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसको हम ऐसे रख लेंगे। तो कितना हो गया 4√2 इकाई, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए इसका। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए अपना, ए बी दिया है और माइनस है, माइनस का बी दिया है। चलिए तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब फार्मूला क्या होता है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब रख दीजिए, बहुत सिंपल है। x2 का क्या मान क्या है, x2 का मान कितना है, यहाँ पे माइनस का a है, तो माइनस का a हो गया। चलिए फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। x1 का मान कितना है a है, तो यहाँ पे a रखिए, अब पूरे का होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस का b है, तो माइनस का b रखिए। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। y1 का मान कितना है b, तो b रखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए फिर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, तो माइनस कितना 2a हो गया, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का भी, तो माइनस का 2b। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। ओके, चलिए इसका होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे माइनस लगा है ना,
तो घात क्या है, सम है, तो आंसर पूरा क्या प्लस में आएगा, इसको जरूर याद रखिए। अगर यहाँ पे 3 होता तो आंसर इसका माइनस आता, अगर घात 4 होती तो आंसर प्लस में आता। मतलब अगर घात सम है और इस जो डाटा दिया है माइनस में है, उसका मतलब स्क्वायर किया गया है या फिर फोर्थ किया गया है, तो क्या हो इसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ए भी 2 दूनी 4, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूरा पॉजिटिव में आएगा। फिर देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो क्या इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो हम 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें 4 है ना, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने 4 तो निकाल लिया है। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ए रूट से बाहर निकल गया, 4 तो 2 हो गया, लेकिन इसका निकलेगा नहीं, तो इसको हम रूट में ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, इतना इकाई। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए अपना 8वां क्वेश्चन, अब देखिए दिया है 0 0 दिया है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु दिया है 36 और 15 दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 नाम रख दिए। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 36 है तो 36 रखिए, माइनस x1 का मान कितना है 0, तो 0 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर है तो कर दीजिए, फिर प्लस। अब देखिए y2 का मान 15 है तो 15 रखिए, माइनस फिर y1 का मान कितना है 0, तो 0 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे 36 में से 0 गया तो 36 आएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी बचेगा 15, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 15 में से 0 गए 15। अब देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, फिर प्लस, और 15 15 ही में कितना होता है, 15 15 ही में 225 होता है। चलिए अब इन दोनों क्या करिए, ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, 6 5 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 9 2 11, 11 हासिल कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल 1 हो गया, फिर 2 2 कितना हो गया 4, 4 1 हासिल कितना 5 हो गया, तो यहाँ पे 1 उतार लीजिए, तो कितना हो गया 15 21 हो गया। तो 15 21 किसका वर्ग होता है, हम जानते हैं हमारा ये 39 का वर्ग होता है। 15 21, 39 उड़े 39, मतलब 39 का वर्ग करेंगे तो 15 21 आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 फैक्टर मतलब 39 उड़े 39 कर दिया। अब देखिए इनका जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो 39 बाहर निकल गया, इतना इकाई हमारा इसका आंसर हो गया। ये देखिए 39 का वर्ग होता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 39 गुणे 39 कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, P, जिसके निर्देशांक क्या हैं, निर्देशांक P के निर्देशांक x 0 हैं। अब देखिए हमने x 0 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पूछ रहा है x अक्ष पर याद करना है। x अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0 होता है, इसलिए हमने y को 0 कर दिया, यहाँ पे x को x लिख दिया। ठीक, x अक्ष पे y बराबर 0 होता है। चलिए अब देखिए x 0 है तथा दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, a क्या है 2 - 5 और इसको हम b मान लेते हैं, b क्या है -2 और 9 से। अब इसी से हम क्या करेंगे, लगाएंगे जो समदूरस्थ पर स्थित है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, PA
बराबर पी बी। अब पी ए पी बी क्या है, एक बार इससे और इससे क्या करेंगे हम, मतलब इनसे डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बराबर इससे डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे, पी ए है ना, तो पी क्या है, एक्स है और 0 है, ए क्या है 2 है और माइनस का 5 है। चलिए यहाँ पे देखिए पी क्या है, यही एक्स 0, फिर बी कितना है माइनस का 2 और 9 है। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में। चलिए तो इसको x1 y1 x2 और y2, यहाँ पे x1 y1 x2 और y2। चलिए हम यहाँ पे बराबर करके साथ ही दोनों को निकालते हैं। चलिए देखिए तो क्या होता है फार्मूला, d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले इसको रख लीजिए। तो क्या है देखिए x2 हमारा कितना है, x2 हमारा 2 है तो 2 रख दिए, माइनस x1 कितना है, x है तो x रख दीजिए इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस अब y2 हमारा कितना है माइनस का 5 है, तो यहाँ पे y2 के स्थान पर माइनस का 5 रखिए, फिर माइनस माइनस y1 कितना है 0, तो 0 रखिए इसका होल स्क्वायर। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए इसमें हम क्या करें, होल स्क्वायर लगा दें, तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए आपको दिखा देते हैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसी की बेस पे सॉल्व करिए, तो a क्या है यहाँ पे 2 ना, तो 2 का यहाँ पे हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्या है 2 ना, 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब b क्या है यहाँ पे x है तो x का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए 2, तो 2 लिखिए, देखिए फार्मूले में 2 है, इंटू ए क्या है 2 है, इंटू बी क्या है यहाँ पे x, तो x रखिए। चलिए अब फिर प्लस, अब इसमें लगा दीजिए, देखिए इसमें क्या लगेगा -5 और -0 है, तो इसमें फार्मूला कुछ लगेगा नहीं, हम घटा देंगे, जब घटाएंगे कितना माइनस का 5 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसमें कुछ नहीं लगाना है। चलिए देखिए तो ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4, तो माइनस कितना 4 और एक्स, यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस है, लेकिन इसका जो स्क्वायर है वो क्या है, मतलब जो घात लगी हुई है वो यहाँ पे सम है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे जब, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो कितना हो गया 5 पच्चे 25 हो गया। चलिए फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया प्लस का 29 आ गया। चलिए अब यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लिए, चलिए इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए साथ ही। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए फार्मूला एक बार लिखा गया है ना, हम बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। ओके, चलिए तो क्या है रूट में x2 हमारा कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर माइनस x1 हमारा कितना है यहाँ पे x है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए y2 हमारा कितना है 9 है ना, तो 9 रखिए, फिर माइनस तो माइनस, फिर y1 क्या है 0, तो 0 का पूरे का होल स्क्वायर हो गया। चलिए बराबर करते जाइए, तो यहाँ पे देखिए -2 फिर माइनस एक्स का कितना है होल स्क्वायर है। चलिए तो देखिए पहले a स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए इसको हम पूरे को a मान रहे हैं, -2 का पूरा a मान रहे हैं, इसको माइनस फिर यहाँ पे x दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -2 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, फिर माइनस तो फार्मूले में, फिर 2 भी फार्मूले में, इंटू a क्या है -2 इंटू b क्या है x, फिर प्लस अब यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और यहाँ पे होल स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए रूट में 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए पहले चिन्ह का गुणा करिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4x हो गया, फिर प्लस कितना 9 9 81 हो गया। चलिए फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x,
फिर इसके बाद देखिए प्लस, अब जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया 85, 81 और 4 कितना हो गया 85 हो गया। चलिए अब देखिए दोनों क्या आपस में बराबर है ना, तो इनको चलते हैं सॉल्व करते हैं। ओके चलिए अब देखिए पहले में क्या आया था, ए आया था, दूसरे में ए आया है। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। इसको यहाँ पे जो हमारा रूट दिया है इसको हटाने के लिए, जो रूट दिया है इसको हटाएंगे, मतलब दोनों पक्षों में क्या किया, स्क्वायर कर दिया। चलिए देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका खत्म, रूट इसका खत्म, या फिर आप स्क्वायर अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए आप रूट रूट ऐसे खत्म कर दीजिए दोनों पक्षों से। ओके चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 निकल जाएगा, कोई रूट खत्म तो पूरा ही बाहर आ गया। फिर बराबर यहाँ पे रूट खत्म तो पूरा बाहर, तो उतार लीजिए ऐसे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो दोनों क्या है प्लस प्लस में है ना, तो यहाँ पे ऐसे कट जाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ पे लाइए, इधर पक्ष में लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल ऐसे हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे सामने सामने काट दिया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में दोनों थे। ओके चलिए फिर देखिए ये क्या है, माइनस का 4x है, ये क्या है प्लस का 4x, क्या यहाँ पे कटेगा, नहीं कटेगा। अगर दोनों तरफ सेम सेम चिन्ह रहेंगे, सेम सेम डाटा रहेगा तब कटेगा। ओके लेकिन यहाँ पे डाटा तो सेम है लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। तो इधर लाइए तो कितना माइनस का 4x, फिर इधर आएगा तो कितना माइनस का 4x, फिर बराबर यहाँ पे कितना है 85, इसको इधर ले जाइए, यहाँ पे माइनस का 29 हो गया, इधर ले जाने पर देख कितना हो गया ये -4 तो माइनस का 8x बराबर घटा दीजिए, तो यहाँ पे उधार लेंगे 15 हो गया, तो 15 में से 9 गए तो 9 6 15 होता है, 6 आ गया। यहाँ पे 7 बचा ना, 7 में से यहाँ पे हमारा 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 56 पूरा हो जाएगा, 5 बचेगा ना, 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा, पूरा 56 हो गया। फिर देखिए तो x बराबर 56 बटा माइनस का 8, तो 8 1 के 8, 8 सते 56, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। तो हमने बिंदु को क्या माना था, बिंदु को हमने p x और 0 माना था ना, हमको तो y का मान तो मिला है 0, लेकिन हमको x का मान ज्ञात करना था, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान माइनस का 7 आया है 0, तो वह बिंदु हमारा माइनस का 7 0 हो जाएगा, ये पूरा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। चलिए देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिया है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a प्लस बी, फिर कितना है b माइनस ए और a माइनस बी ए प्लस बी। देखिए क्या है, हमारा बिंदु है p, जिसको हम p बोलते हैं, अभी हमने माना था ना, जो हमको ज्ञात करने के लिए दूसरे क्वेश्चन में बोला था ज्ञात कीजिए कि वह बिंदु क्या है, तो यहाँ पे हमको पहले ही दे दिया है कि बिंदु हमारा कितना है एक्स वाई है। ओके फिर देखिए दो बिंदु और दिया है जिसको हमने a और b माना था, a प्लस बी कितना b माइनस है और a माइनस बी और a प्लस बी दिया है, से समान दूरी पर हैं, वहाँ पे समदूरस्थ बोला था। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई, ये हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। ओके चलिए तो यहाँ पे देखिए P हमारा क्या है x और y है, हमारा a क्या है, a है a वाला, a प्लस का b और कितना b माइनस का a है, और b बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पे हम मान रहे हैं कितना a है माइनस b है और a प्लस का b है, a हमारा क्या है p है, a है, a हमारा पूरा b है। चलिए देखिए तो हम क्या करेंगे, पी ए बराबर वहीं पी बी। ओके तो यहाँ पे हम इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बराबर करेंगे इसके बीच की दूरी को। ओके चलिए तो देखिए यहाँ पे इसको लीजिए, तो क्या है एक्स वाई, फिर इसके बाद क्या है ए प्लस बी और बी माइनस ए। चलिए फिर बराबर यहाँ पे पी क्या है एक्स और वाई है, फिर बी क्या है ए माइनस बी और ए प्लस का बी है। चलिए अब डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकालिए इसका, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 फिर x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो निकालने में। चलिए देखिए क्या है x2 माइनस x1 होता है ना, तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, फिर क्या होता है माइनस
x1, तो x1 हमारा कितना है, x है, तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं। चलिए इसको हम एक छोटा सा कोष्टक कर देते हैं, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ओके, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस, अब फिर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि छोटे में देखिए इसको हम लिखेंगे। अब क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 हमारा कितना है, b माइनस का a है, तो कितना हो जाएगा b माइनस का a, फिर माइनस y1 कितना है y, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, पूरे का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर, इसको भी देख लीजिए क्या होता है, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ओके, बड़ा कोष्टक, फिर क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है इसमें, a माइनस का b, a माइनस का b हो गया, फिर माइनस x1 कितना है, x है, और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस, अब फिर क्या है यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है, a प्लस b, तो a प्लस का b हो गया। ठीक, फिर देखिए कोष्टक बंद, फिर माइनस, और यहाँ पे y1 क्या है, y है, तो पूरे क्या करिए होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने फार्मूले पे सबको रख दिया है। हमने बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि देखिए ए भी कोष्टक में होना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब देखिए रूट में ए क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। ए अगर हम इसको पूरा ए मान लें, फिर माइनस लगा है, फिर एक्स है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर। फिर माइनस 2ab होता है, तो माइनस फार्मूले में है, 2 भी फार्मूले में है। ए क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हो गया, इंटू एक्स, क्योंकि देखिए ए बी होता है, 2ab, तो ए है, बी एक्स है। चलिए फिर इसको देखिए प्लस, यहाँ पे ए भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, चलिए फिर देखिए बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस क्या है, वाई है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम ए स्क्वायर लगाए हैं, तो बी स्क्वायर लगाइए, तो बी स्क्वायर मतलब प्लस का बी स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस फार्मूले में है, 2 भी फार्मूले में है, ए क्या है, बी माइनस का ए है, तो बी माइनस का ए हो गया, इंटू बी क्या है, वाई है। चलिए ए इसका पूरा डाटा हो गया, फिर बराबर, अब इसको करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे, तो ए पूरा ए है, ए बी है, तो चलिए ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो ये पूरा फार्मूले में है ना, ए क्या है, ए माइनस बी है, बी क्या है, एक्स है। चलिए फिर प्लस, अब इसमें लगा दीजिए ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लग रहा है, तो ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर कितना माइनस 2ab, तो 2 ए क्या है, ए प्लस का बी है, बी क्या है, वाई है। ठीक, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करिए, और यहाँ पे रूट ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इधर भी रूट है। अब देखिए जब हमने दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो गया, तो रूट खत्म हो गया तो ए कितना, ए प्लस बी पहले से उतार लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक बार हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ओके, चलिए एक्स प्लस फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर कितना प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस ए और वाई। चलिए फिर बराबर, इसको उतार लीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस का बी एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 ए प्लस बी वाई। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, देखिए इधर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस में है, अगर इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में मिल गया तो कट जाएगा। ठीक, डाटा सेम रहना चाहिए, चिन्ह भी सेम रहना चाहिए, दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर कहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा है ना, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, इधर भी प्लस का देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए है, डाटा भी सेम है और यहाँ पे जो हमको चिन्ह दिया गया है वो भी सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। चलिए
फिर देखिए कौन सा कट रहा है, -2a+b। तो यहाँ पे क्या है, -2a+b नहीं, यहाँ पे देखिए a माइनस का भी दिया है। चलिए फिर -2a+b तो y दिया है, लेकिन यहाँ पे तो x है, चलिए a नहीं कटेगा। फिर देखिए b-a का होल स्क्वायर, तो इधर तो a-b का होल स्क्वायर नहीं कटेगा। फिर प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए प्लस का वाई स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक, अगर डाटा सेम है, चिन्ह सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पे, -2a+b, फिर प्लस कितना बचा, b-a का होल स्क्वायर, फिर -2b-a बस इतना बचा इधर। फिर बराबर इधर क्या बचा, a-b का होल स्क्वायर, फिर -2a-b x। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ भी x था। ओके, यहाँ पे देखिए x है। चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना, -2a+b ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आप डायरेक्ट गुणा करिए। तो जब गुणा होगा तो a इसमें गुणा होगा, फिर साथ ही a भी गुणा होगा। कितना हो जाएगा, -2ax हो जाएगा। तो x ने a के साथ गुणा किया तो ax हो गया, -2 ने इसके साथ गुणा किया तो -2ax बना लिया। फिर देखिए a इसके साथ गुणा करेगा ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 ने b के साथ गुणा किया, 2b बना लिया, लेकिन x भी तो गुणा होगा तो 2bx हो जाएगा। ओके, चलिए तो फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लगेगा, तो लगाइए। तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे b है और b के स्थान पे a है, तो a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2a क्या है, b क्या है a, तो 2ab हो गया। फिर देखिए इसका इसमें गुणा करिए, जैसे यहाँ पे हमने गुणा किया था वैसे देखिए y यहाँ पे है, यहाँ पे पहले x था, तो हम साथ ही गुणा करेंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं माइनस, देखिए इसका गुणा इसमें सबसे पहले कीजिए, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। तो 2 का गुणा b में, तो 2b तो हुआ, लेकिन y ने भी तो गुणा किया, 2by हो गया। फिर अब इसका गुणा इसमें कराइए, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 का गुणा a में तो क्या हो गया, 2a हो गया, लेकिन y ने भी गुणा किया तो 2ay हो गया। फिर देखिए बराबर, अब इनका कर लीजिए, a-b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये तो पूरा फार्मूला ही लग रहा है। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पे गुणा कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे गुणा कराइए। तो पहले -2 का गुणा प्लस a में, तो माइनस प्लस क्या होता है, -2a, लेकिन x ने भी गुणा किया तो 2x हो गया। चलिए फिर इसका गुणा इसमें, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना, 2b तो हुआ, लेकिन x ने साथ में गुणा किया तो 2bx हो गया। फिर यहाँ पे देखिए गुणा कराइए, तो यहाँ पे जब हम गुणा कराएंगे कितना जाएगा, प्लस का a है, माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2a, लेकिन y ने भी गुणा किया तो y हो गया। चलिए फिर माइनस प्लस, तो माइनस 2b हुआ, लेकिन y ने गुणा किया b के साथ तो 2by हो गया। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए -2ax, तो यहाँ पे भी -2x है ना, यहाँ पे देखिए -2x है, यहाँ पे देखिए -2ax है, दोनों सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो कट जाएगा। ओके, अब देखिए -2bx, यहाँ पे देखिए +2bx है, नहीं कटेगा। ओके, क्योंकि देखिए डाटा तो सेम है लेकिन चिन्ह सेम नहीं है। ओके, अब देखिए प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का b स्क्वायर कैंसिल, प्लस का a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2ba, तो -2ab, तो यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल हो गया। देखिए इस ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ पे ba है, यहाँ पे ab है, नहीं, आप गुणा के रूप में चाहे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको भी a लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, दोनों सेम हुआ। फिर देखिए क्या कट रहा है, -2by, तो -2by, देखिए ये भी दोनों सेम सेम है, मिल रहा है ना, डाटा सेम चिन्ह सेम, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या क्या बचा है, -2bx और +2ay। अब इधर क्या बचा, 2bx -2ay।
अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना, तो x को x के साथ ले लीजिए, y को y के साथ दे दीजिए। चलिए x को इधर लाइए, y को इधर ले जाइए। कितना है -2bx, ए इधर आएगा तो माइनस का 2bx हो जाएगा। ओके, अब y को उधर भेजिए, इधर पहले से एक है -2ay है, फिर ए इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 2ay हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। चलिए अब देखिए दोनों सेम सेम है ना, -2bx तो कितना, 2 कितना हो गया 4, तो -4bx हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 4ay हो गया क्योंकि दोनों सेम है, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो बचा कितना, ये b है। ओके, तो bx बराबर कितना बचा, ay, और यही हमको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं। ओके, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यही प्रूफ करना था ना, bx बराबर ay, तो यहाँ पे हमने देखिए प्रूफ कर दिया है bx बराबर ay। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो बचे हुए हैं उनको पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू।